हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है 14 अप्रैल का। दिन है संडे और अभी मैं आपको दिखा रही थी टाइम भी हो रहा है 8:40 या 8:45 का टाइम हो रहा है। खाना पीना सब हो गया है। तो अब मैं जाऊंगी किचन में। किचन की हालत बहुत बुरी हो रखी है, सारे बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, तो मैं अभी साफ़ करूँगी। तो उससे पहले मैं बता दूँ, आज के ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं रात में किस तरह से काम करती हूँ, जो सुबह मुझे मतलब बच्चों को तैयार करने में या बच्चों को कुछ भी चीज़ देने में भागा दौड़ी या इधर उधर ना जाना पड़े, टाइम ना लगाना पड़े। सारा काम मैं इस तरह से करके सोती हूँ कि सुबह मुझे अगर आँख खुलने में टाइम लग जाए या बाई चांस तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो बच्चे आराम से मतलब थोड़ा बहुत करके खुद भी स्कूल जा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं किचन में, क्योंकि रात में खाना वगैरह खाने के बाद सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है किचन की सफाई, बर्तन साफ़ करना, सब करना। और बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे दोपहर से अब तक के बर्तन। बच्चे घर में रहते हैं, सब लोग घर में रहते हैं, तो बर्तन होते ही हैं। पानी पीते हैं, चाय में एक चम्मच भी होती है, इधर उधर से लाते हैं, मतलब लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो सारे बर्तन जाते हैं सिंक में। और सिंक का हाल आप देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है। और दोपहर से बर्तन नहीं धुल लेते क्योंकि पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और आप लोग देख सकते हैं अभी भी पानी कितना कम आ रहा है। हालांकि पानी आया अभी आधा पौना घंटा, लेकिन फिर भी प्रॉपर प्रेशर अभी नहीं आ रहा है। अब पानी आए या ना आए, बर्तन तो धोने ही हैं। रात में हम ऐसे तो नहीं छोड़ के सो सकते हैं। पानी नहीं आएगा तो फिर नीचे से लाना पड़ेगा, कहीं से कुछ तो करना पड़ेगा ताकि बर्तन धो के हम सो सके। और मैं किचन को रात को गंदा नहीं छोड़ती और बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो यहाँ बर्तन धोने मैंने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले बर्तनों से निकाल लिया है अच्छे से पानी, पानी से निकाल के साइड में रख दिए हैं। उसके बाद मैंने सिंक अच्छे से क्लीन कर दी है और अब बस साबुन लगाऊंगी और सिंक में बर्तन रखती जाऊंगी। मैं बर्तन इसी तरह से धोती हूँ। इस तरह से बर्तन धोने में मेहनत तो कम लगती है, साथ ही आप लोग देख सकते हैं साफ़ भी हो जाते हैं। अब बार बार एक एक बर्तन से पानी निकालेंगे धोएंगे तो फिर उससे जूना भी गंदा होता है और जी टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ मैंने बर्तनों में एक एक करके साबुन लगाना शुरू कर दिया है। और रोज़ कम से कम 25 to 30 मिनट्स मुझे लगते हैं किचन की क्लीनिंग करने में, मतलब इस तरह से करने में कि सुबह मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बर्तन धोऊंगी और जी सुबह की जो खाने पीने की तैयारी करूंगी। और जी कल तो संडे, आज संडे है, कल मंडे है, तो लंच बॉक्स तो मैंने कल ही धुल कर रख चुकी थी। वरना तो लंच बॉक्स वाटर बॉटल सब धो के रख लेती हूँ साइड में। तो लंच बॉक्स वाटर बॉटल सब धुले हुए रखे हैं, उनकी तो ज़रूरत नहीं है मुझे धोने की। फ़िलहाल बस बर्तन धो लेती हूँ और किचन को कर देती हूँ साफ़। और सुबह के लिए चने भिगो के रखे हैं, वो भी अभी बॉयल करके रखूँगी। बच्चों की जो स्कूल है वो सुबह जल्दी की है, 6:30 पौने 7 बजे वैन आ जाती है। तो उसी हिसाब से फिर मुझे रात में सारे काम करके सोने पड़ते हैं। तो बस यहाँ मेरे जो है बर्तन धुलते जा रहे हैं। सारे बर्तनों में साबुन लगा के मैंने सिंक में रख लिया था और अब मैं धोती चली जाऊँगी। और आप देख सकते हो पानी का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़्यादा देर तो पानी नहीं आया, आधा पौना पानी घंटा आया, आधा पौना घंटा जो है बस पानी आया था। लेकिन उसमें इतना हो गया कि हाँ बर्तन वगैरह धुल गए, किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई और बच्चे भी आराम से स्कूल जा सकते हैं सुबह नहाना धोना करने के बाद। और सुबह या तो पानी आएगा या तो फिर हमें इसे दिखाना पड़ेगा मोटर वगैरह को। यहाँ बर्तन धुल गए थे और बर्तन धुलने के बाद एक बार फिर से साबुन से अच्छे से सिंक को साफ़ कर दूँगी। और इसी टाइम पे जो सब्ज़ी वगैरह लाई हुई होती है, जैसे कोई फ्रूट होता है धुलना होता है या कोई सब्ज़ी आई हुई होती है, शाम के टाइम आते हैं ये लेकर, तो इसी टाइम पर मैं अच्छे से उसे वॉश करके रख देती हूँ। सुबह तक उसका पानी अच्छे से निकल जाता है और मैं उसे फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो बर्तन धुलने के बाद मैं रख चुकी हूँ, यहाँ सिंक भी मैंने साफ़ कर दी है। अब ये बर्तन सुबह तक अच्छे से सूख जाएंगे, पानी निकल जाएगा तो फिर मैं उन्हें उनकी जगह लगा दूँगी। और जी अब बर्तन धुल गए हैं, यानी कि किचन का आधा काम कम हो गया है। बर्तन और सिंक अगर साफ़ हो जाएं तो किचन में फिर ना के बराबर ही काम रहता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी गैस स्टोव साफ़ करने। दोपहर में अच्छे से साफ़ किया था, अब भी गीले और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी। चारों तरफ से नीचे ऊपर से अच्छे से सारी क्लीनिंग मैंने कर दी है। और जी अब इधर से स्लैब भी साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर मुझे रखने हैं चने बॉयल होने के लिए। तब तक मैं और काम करूँगी किचन का या इधर उधर का, तब तक जो चने
हैं उनमें 2-3 सीटी आ जाएंगी और अच्छे से भीग चुके हैं, सुबह के भिगा रखे हैं, तो 2-3 सीटी में ये अच्छे से मतलब गल जाएंगे। किचन में बहुत सारा काम जाता है, टाइम जाता है हमारा। सुबह जब हम लोग आते हैं और किचन गंदा हो, बर्तन पड़े हों, तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि सुबह जब हम किचन में आए काम करने का मन हो और किचन देखकर सर दर्द ना हो। बस यहाँ मैंने अच्छे से स्लैब सारी साफ़ कर दी है और यहाँ मैंने चने को धोकर अच्छे से पानी डालकर इसे 1 चम्मच नमक के साथ बॉयल होने के लिए रख दिया है और 2-3 सीटी में ये आ जाएगा। बच्चों का दूध वगैरह नहीं हुआ है अभी, खाना तो खा लिया है और 2 बार मुझे करना पड़ता है आजकल, क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए अलग बनाना पड़ता है और डबल फिर बर्तन हो जाते हैं। इसीलिए कुछ ज़्यादा बर्तन थे और कुछ बच्चों की छुट्टी थी और कुछ आज पानी का काम थोड़ा सा डल हो रहा था, तो इसीलिए थोड़े से ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। यहाँ मेरी सारी जो है किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। अच्छे से सारे ही स्लैब पे मैंने कपड़ा मार दिया है। सारी जो है किचन की साफ़ सफाई हो गई है। इधर चने उबल रहे हैं और जी अब जो ये टमाटर लिए थे शाम के टाइम, इन्हें मैं धोकर रख दूँगी। फ्रूट में तो आज केले हैं, तो केले तो मैं नहीं धोती, वो ऐसे ही बाहर रखे हैं और अ, बस हो गया सारा किचन मेरा क्लीन। सुबह के लिए ये बर्तन सब हो गए हैं, बर्तन टमाटर और चने बॉयल होने रख दिए हैं। उसके बाद फिर मैं ले आई हूँ यहाँ पोछा, झाड़ू मैंने लगा दिया है और जी अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी बस पोछा लगा दूँगी। कितना भी हम अच्छे से काम करें, ना गिरे कुछ भी, लेकिन किचन का काम ऐसा होता है, बर्तन धोते हैं तो भी पानी गिरता है, खाना वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो गिरता ही है। और आज तो बर्तन भी ज़्यादा थे तो पानी हो गया है। और मैं आपको बताऊं, मेरे सूट जो है आगे से बहुत बुरा हो रखा था, मतलब भीग गया था, पूरा गीला गीला हो गया था, बर्तन धोते हुए हो ही जाता है। तो बस यहाँ मेरा पोछा भी हो गया है। तो किचन के सारे काम करने के बाद अब चलते हैं बच्चों की तैयारी करने के लिए। 2 दिन की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। यूनिफ़ॉर्म तो मेरी प्रेस थी पहले से ही, मतलब बच्चों की यूनिफ़ॉर्म मैंने पहले से ही प्रेस कर रखी थी, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे सॉक्स है और जी बनियान वगैरह है, तो इन्हें मैं उठा के रख रही थी यहाँ। और यूनिफ़ॉर्म भी फिर मैं यहीं लगा दूँगी। इस रूम में कोई सोने वाला नहीं है रात को, तो यहाँ आराम से ये रखे रहेंगे। सुबह बच्चे यहीं से रेडी होकर स्कूल चले जाते हैं। तो ये थोड़े से कपड़े पड़े हैं तह बनाने के लिए, जो कि अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना अजीब सा हो रहा है, या तो व्रत की वजह से मान लो, या तो फिर थकान हो रही है, अजीब सा हो रहा है, तो काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा है। लेकिन ये है कि जो काम ज़रूरी होते हैं वो तो करने ही होते हैं। यहाँ मैं बस अब ये जो बाती है ये इसकी ठीक कर लूँगी, जो तेल वगैरह डालना है वो डाल दूँगी, और जो चीज़ें यहाँ से उठा के रखनी है वो उठा के रख दूँगी, और गोपाल जी को और गुरु महाराज जी को विश्राम करा दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे जाना था, मतलब सोने के लिए। सोने से पहले बच्चों का दूध रह रहा था देने के लिए, तो फिर मैं दूध भी अभी कर दूँगी। और बच्चे कर रहे हैं इस टाइम पढ़ाई। पढ़ाई क्या, काम कर रहे हैं, लिखने वाला काम ही नहीं ख़त्म होता, तो वो अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ बस उनके लिए दूध बनाने लग रही हूँ। तो यही जो है लास्ट काम रह जाता है, बोरिंग काम लगता है लेकिन करना पड़ता है। तो यहाँ बस दूध गर्म होने रख दिया है, उसमें चीनी डाल दिया है। एक बच्चे को दूंगी बॉर्नवीटा डालकर और एक बिना बॉर्नवीटा के ही पीता है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और मैं बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग के सपोर्ट की। अगर कोई और भी नहीं देखता हमारे वीडियोस, तो जो न्यू क्रिएटर्स हैं, हम लोग भी आपस में एक दूसरे का वीडियोस देखकर उन्हें हम, मतलब उनके चैनल को हम ग्रो करा सकते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिए और लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक लाइक से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है कि लोग हमारा जो है काम पसंद कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये कि प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसे थोड़ा सा सपोर्ट करें
और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई और भी नहीं देखता है, बड़े क्रिएटर्स या कोई लोग नहीं देखते हैं, तो हम लोग जो छोटे क्रिएटर्स हैं वही आपस में वीडियोस देखकर अपने चैनल को आगे तक ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना, थोड़ा सा सपोर्ट मेरे चैनल को कर देना। तो यहाँ मेरा दूध हो गया है, यहाँ मैंने इसमें बोर्नवीटा डाल दिया है, तो ये मैं दे दूँगी बेटी को, वो बोर्नवीटा का ही पीती है। तो बस ये दूध दे आऊँगी और फाइनल जो है मेरा काम हो गया है। ये जो बर्तन है ये भी धो के मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं रात में सिंक में एक चम्मच भी छोड़ के नहीं सोना पसंद करती, अच्छा नहीं लगता। अंदर से ही अजीब सा होता है कि ये बर्तन रह गया, ये बर्तन रह गया। तो बस यहाँ जो है दूध के बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं। ये ग्लास मैंने पानी पिया था, ये भी बस साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ मेरा किचन का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। सुबह के लिए मेरा किचन हो गया है रेडी। बच्चों का खाना पीना जो भी है सब सोच समझ कर मैं रख के अब लाइट बंद कर दूँगी और चलते हैं अपने अगले काम के लिए। अगला काम क्या है? अगला काम है बच्चों के शूज़ पॉलिश करना। सुबह में इतनी जल्दी जल्दी होती है, कई दिन तो बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं बिना पॉलिश किए। अगर मैं रात में काम करके ना सोऊं तो कभी कभी आलस आ जाता है, नहीं करती मैं शाम के टाइम ये सब काम, तो फिर वो ऐसे ही चले जाते हैं और फिर आके रोते हैं, मेरे शूज़ ऐसे थे, मेरे सॉक्स ऐसे थे, मेरे ये वैसे थे। तो इससे बच्चों का करने से पहले तो फिर मैं कर ही देती हूँ रात में। तो यहाँ मैंने अच्छे से ब्रश मार दिया है और जी पॉलिश मार के साइड में रख दूँगी। रात रात में ये अच्छे से सूख जाएंगे और सुबह यहीं से पहन के बच्चे चले जाएंगे। कभी कभी तो कर लेता है वो खुद ही, लेकिन शिखा नहीं कर पाती है, वो करती है तो फिर पता नहीं क्या कर देती है, जूते पॉलिश। तो कभी कभी कर लेते हैं बच्चे और कभी कभी फिर ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। तो जी बस यहाँ जो है मैंने बच्चों के शूज़ अच्छे से पॉलिश कर दिए हैं, यूनिफॉर्म मैं रख चुकी हूँ और जी सुबह के लिए जो खाना वगैरह बनाना है वो भी मैंने सोच समझ के और जी किचन को अच्छे से क्लीन करके बस हो गया है मेरा जो है रात का काम। इतना काम करके सोते हैं तो बच्चे सुबह आराम से स्कूल जा सकते हैं टाइम पे। मतलब भगदड़ नहीं करनी पड़ती, बच्चों को स्कूल जाना तो टाइम पे है, लेकिन हाँ वो चीज़ नहीं रहती कि हमें बहुत ज़्यादा भगदड़ करनी पड़े, इधर उधर घूमना पड़े, देर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और जी सारा काम करने के बाद बच्चे चले गए हैं सोने और मैं यहाँ आ गई हूँ अपना फेस वॉश करने। फेस वॉश करूँगी और अब फिर मैं भी जाती हूँ बिस्तर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।